देखो, मुसीबतों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में मुसीबत हर मोड़ पे खड़ी हैं, ठीक है? आज तुम्हारे साथ हैं, कल हमारे साथ होंगी, परसों किसी और के साथ होंगी। तो ज़िंदगी में मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुसीबत आ जाए, मुसीबत ना आए वो बड़ी बात है, ठीक है? जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत नहीं है उसकी ज़िंदगी जीते जी नरक है। क्योंकि बिना मुसीबतों के जीना मतलब कि इम्पॉसिबल भाई। मुसीबत तो आएगी आएगी, ठीक है? मुसीबत हर किसी की लाइफ में आती है, बस उनको समझना पड़ता है। क्योंकि ऊपर वाले ने जब तुमको नीचे भेज दिया है तो मुसीबतों के साथ ही भेजा होगा। तुम खुद देखो भाई कि भगवान की ज़िंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान श्री कृष्ण की लाइफ ले लो, भोलेनाथ की लाइफ ले लो, या फिर ब्रह्मा जी की ले लो, किसी की भी ले लो। अगर तुम पुराने ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि भाई हम तो साधारण से मानव हैं, जब भगवान खुद प्रॉब्लम में थे, ठीक है? तो प्रॉब्लम को समझना बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम को समझना बड़ी बात है, उसको फेस करना बड़ी बात है, ठीक है? अब तुम लोग प्रॉब्लम आते ही ये सोच लेते हो कि यार नाकामयाबी मिल रही है, कामयाबी मिल नहीं रही है। तो भाई एक दिन दो दिन कुछ भी करके इंसान कामयाब नहीं होता। जब बंदा कामयाब होने की राह में चलता है तो भगवान उसे एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं कि बेटा तुझे इतनी बड़ी कामयाबी चाहिए तो तुझे इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम डाल देते हैं जहाँ से बंदे का निकलना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। बंदे वहाँ से अपना भटक जाते हैं, फिर वहाँ से वो अपनी कामयाबी को छोड़ के दूसरी राहों में चलने लगते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है? कि भाई तुम कामयाबी की राहों में चल रहे हो और अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लमों का पहाड़ आने लग गया और तुमने वहाँ से गिव अप कर लिया। तो भाई ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने वहाँ से गिव अप कर लिया। गिव अप करना मत सोचो, उस चीज़ से लड़ो। लड़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम से नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे बस की नहीं है प्रॉब्लम से लड़ना, कोई दिक्कत नहीं। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अगर उससे लड़ना, उससे निपटना तुम्हारे बस का है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे मत लड़ो। बट अपनी कामयाबी को मत छोड़ो। जहाँ पे तुम जिस कामयाबी के पीछे तुमने इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी तुमने मेहनत करी, उसको मतलब एक झटके में, एक पल में, मतलब थोड़ी सी मुसीबत आई तुमने छोड़ दी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुद को संभालो, खुद पे कंसंट्रेट करो, एक बार फोकस करो कि बेटा, खुद से कहो कि भाई मैं यहाँ था, मैं यहाँ से इतना पीछे क्यों आ रहा हूँ? मैं यहाँ था, मैं यहाँ से इतना पीछे क्यों आ रहा हूँ? जबकि मुझे तो आगे चलना है ना, तो मैं पीछे दोबारा उसी रास्ते में क्यों जा रहा हूँ? बस दो चार प्रॉब्लम के आने से तुम अपने कदम पीछे डालोगे? नहीं नहीं भाई नहीं, तुम बलवान हो, सिंह के बच्चे हो, एक योद्धा हो। योद्धा की तरह डटे रहो, जब तक कि स्वीकार मौत ना कर लो तब तक डटे रहो ना। जब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में है, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तो तब तक अपने पीछे मत, अपने पैरों को पीछे मत लाओ। पीछे जैसे डगमगाने लगे पैर तो पीछे मत लगाओ। पैर जैसे ही डगमगाने लगे, पैर जैसे ही अपने तुम्हारे दिल के अंदर घबराहट हो, तो अपने आप को पीछे मत लाओ, वहीं पे रोक दो थोड़ी देर के लिए। और बात यहाँ पे सफलता की है, कहीं पे चलने की नहीं हो रही है। तो जहाँ पे तुम्हारे पैर डगमगाए, दिल में थोड़ी बेचैनी सी हो, तो खुद को रोक लो ना वहाँ पे, बट पीछे मत जाओ। क्योंकि पीछे जाने का मतलब है फिर तुम वहीं जा रहे हो जहाँ से तुम आए थे पहले, और तुमको यहाँ पे आने तक इतना टाइम लग गया, फिर पीछे जाओगे, फिर दोबारा से अपनी कामयाबी के बारे में सोचोगे। जब प्रॉब्लम सारी निपट जाएंगी फिर तुम इतना चल के आओगे, फिर दुगुना टाइम लगेगा। हो सकता है फिर तुम्हें कामयाबी मिले ना, हो सकता है तब तुम फिर बुढ़े हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी एज निकल जाए, हो सकता है तब तक कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए। तो अभी जहाँ पे हो वहीं पे रहो। अगर तुम ज़्यादा ही घबरा रहे हो कोई दिक्कत नहीं,
धीरे धीरे चलो कामयाबी की ओर, धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गिव अप मत करो। ऐसे अधूरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमको ही कमज़ोर करता है आगे जाके। तो उस अधूरे ज्ञान में मत पड़े रहो। जब तक कि तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक तुम खुद पे ही फोकस करते रहो, ठीक है। आज अगर तुमने हार मान ली तो समझो तुम गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी नाकामयाबी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, कहीं ना कहीं तुम्हारी नाकामयाबी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस बात को समझो। तुम लोग गलती कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो उसको समझो भाई, दिमाग में जोर डालो, ऐसे नहीं होगा। लोग तो ऐसे होते हैं भाई, तुम लोग को लोग ऐसे ऐसे मिल जाएंगे दुनिया भर में, जो तुमको ऐसे ऊंचाइयों से उठा के पटक के नीचे डाल देंगे जहाँ पे तुमने सोचा ही नहीं होगा। इतने भरोसे वाले लोग भी तुमको ऊपर से उठा के नीचे डाल देंगे, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो तुम? तो इसीलिए बोलता हूँ मगरमच्छ के आंसुओं पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है ना, उनसे अगर तुम दोस्ती करोगे तो एक ना एक दिन वो अपनी भूख के चक्कर में तुमको खा ही जाएंगी। मगरमच्छ से दोस्ती करना मतलब कि तुमको एक ना एक दिन खा ही जाएगा वो। तो थोड़ा लिमिट में रहो, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उस लिमिट से बाहर मत जाओ। लिमिट क्रॉस करनी है तो अपनी कामयाबी के लिए करो। तुम्हें मेहनत करनी है 1 घंटा तो 4 घंटे मेहनत कर लो, उसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं है। बट लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। आज तुम किसी और पे विश्वास कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई कल को मेरा ये सपना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरा ये ड्रीम है, मेरे को ये पूरा करना है, कैसे होगा? तो वो तुमको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दे देगा जिसके बाद तुम अपनी कामयाबी के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसके बाद तुम्हें अपनी कामयाबी मिलेगी नहीं। तो भाई उस चीज़ को छोड़ो, ठीक है। तुम एक चीज़ मेरे को बताओ, तुम अपनी बहन बेटी की शादी करते हो तो क्या दूसरे से डिसीजन लेके पूछते हो कि भाई मैं इसके साथ शादी करा रहा हूँ, इसके साथ इसका रिश्ता तय कर रहा हूँ, अपनी बेटी के साथ इसकी शादी करा रहा हूँ? तो तुम खुद देखोगे ही ना कि लड़का कैसा है, ना कि दूसरे से पूछोगे कि भाई ले मेरी बेटी के लिए लड़का सही है। तुम खुद देखोगे ही ना कि ये सही है। तो अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? अपनी लाइफ के डिसीजन क्यों दूसरे से पूछ रहे हो? खुद लो ना अपनी लाइफ के डिसीजन, तुम्हारी लाइफ है, अपने डिसीजन अपने हाथ पे रखो। ज़िंदगी में सिर्फ लॉयल्टी चाहिए तो तुम्हारे माँ बाप हैं, उसके अलावा कोई लॉयल नहीं है इस दुनिया में। सब लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, ठीक है। तो भरोसा खुद पे करो, दूसरे पे नहीं करो। दूसरा सिर्फ तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, ऊपर उठाना कोई नहीं चाहता। ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ याद रखना, अपनी कामयाबी, उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। बस अपनी माँ बाप की सेवा करो, कर्म अच्छे करो, बाकी कामयाबी के पीछे भाग जाओ। वैसे नहीं कामयाबी के पीछे भाग रहे हो, माँ बाप को तुमने भगा दिया, माँ बाप की तुम कुछ बातें सुन नहीं रहे हो, तो कर्म ऐसे कर रहे हो जैसे राक्षस करते हैं। तो वो वाली प्रवृत्ति में मत रखना दिमाग में। तो थोड़ा सा मतलब लोगों से बच के रहना, जो ये कलयुग के लोग हैं इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग तुमको मिल जाएंगे जो मंदिर पे माथा भी टेकते हैं और बाहर जाके ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े देखे हैं जो बड़े बड़े भागवत करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, मतलब खुद को बोलते हैं कि मैं महाज्ञानी हूँ, मैं महापंडित हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये वेद व्यास हूँ, मैं वो वेद व्यास हूँ। तो भाई अंदर ही अंदर उनका चरित्र कहीं ना कहीं खराब है, ठीक है। तो अपने आप के चरित्र को दाग में मत डालो, ठीक है, क्योंकि चरित्र तुम्हारा दोबारा कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। एक बार चरित्र घुस गया तो घुस गया। प्रेमानंद महाराज की बातें हैं कि मनी इज द लॉस्ट, नथिंग लॉस, ठीक है। हेल्थ इज द लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज द लॉस, एवरीथिंग लॉस्ट। तो भाई वो चीज़ें याद रखो। उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। चरित्र गया तो तुम्हारा सब कुछ गया। पैसा गया, कुछ नहीं गया, दोबारा आ जाएगा। तुम्हारा शरीर गया, तुमको बुखार आ गया, तुमको तकलीफ हो गई, तो थोड़ा कुछ गया तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ,
और तुम्हारा चरित्र चले गया, एवरीथिंग लॉस, यानी कि सब कुछ चले गया। तो एक चीज़ याद रखना, अपने चरित्र पे भी ध्यान देना, कामयाबी के पीछे चलते चलते चरित्र को मत भूल जाना, ठीक है। तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे ही मैं मतलब खतरनाक वीडियो लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, मतलब बहुत सारी ज्ञान की बातें लेके आऊँगा ज़िंदगी में। जितनी मेरे अंदर है मैं सब आपको बताना चाहूँगा, सब बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, मैं वो सब देना चाहूँगा, ठीक है। जहाँ तक है कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं जो प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं छूट रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब हो रहा है कि मैं खुद को परिवर्तन की ओर ले जा रहा हूँ। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। अगर आज तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो उनको निकाल दो, ठीक है। प्रवचन सुनो, भगवान के मंदिर जाया करो, तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल को। जय श्री राम, जय गौ माता।